खत्म करते हैं। अभी तो भाई मैं देखो बेवजह तो कोई बात करता नहीं आपसे, है कि नहीं? हाँ हाँ। कर ही रहे हैं। नहीं कर रहा हूँ इसी बात को है। आप मैं सिर्फ पहले से नोट बना के रखता हूँ, रख इससे कम समय लगता है ना जी आपका। हाँ सर। हाँ, तो मैं तो अपने लेवल पे कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ कम से कम इतना तो पढ़िए आप। तो आपको दिख रहा है ये उसका सॉल्यूशन है ना जी? यस सर। हाँ, सॉल्यूशन में क्या कहा गया? पहला तो हम कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट है भी कि नहीं, वो तो हाँ होगा। सर। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है करेंगे। तो पहला परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है एसी देगा, एसी देना। दूसरा है स्टेबलाइजर देना। समझ तीसरा गया। है इंस्टॉलेशन करना। चौथा है मेंटेनेंस करना। यस सर। अब जितना जितना आप करते जा रहे हो उसके पैसे के बराबर तुम रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो। पहले साल में सिर्फ आपने एसी दिया है, तो एसी के लिए जितना पैसा लिया है उसको रिवेन्यू मान लो। बाकी आपने किया नहीं है इसलिए उससे पैसे तो आ गए, लेकिन ये हाँ सर। लायबिलिटी है। तो आपको नहीं लग रहा कि AS9 से बेहतर है कि नहीं? सही है। हाँ हाँ। AS9 से ज्यादा अच्छा है। AS9 में तो सबको आप रिवेन्यू मान लें और इनकम टैक्स भी दे दें। इसमें तो ऐसा नहीं है। हाँ सर। तो ये उससे अच्छा है। तो इंडियन एस जो है ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अच्छा है, क्योंकि ये डेप्थ में बात करता है। 50,000 रुपया जो है आपको टोटल प्राइस है, एलोकेट करेंगे इसके स्टैंड एलोन प्राइस के रेशियो। ठीक है। स्टैंड एलोन मतलब यदि हम एसी ही सिर्फ बेचते, बाकी चीज नहीं बेचते, ठीक है। तो क्या प्राइस में बेचते? तो ये स्टैंड एलोन प्राइस दिया हुआ हम्म। है ना? ये ये क्वेश्चन में शायद नहीं लिखा है मैंने, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो दिया हुआ रहेगा, अदरवाइज आप कैसे जानो? ये तो एग्जाम्पल लिया है हमने। तो अगर एसी का स्टैंड अलोन प्राइस 48 है, स्टेबलाइजर का 4 है, इंस्टॉलेशन का 1 है, मेंटेनेंस का 2,000, तीनों जोड़ के 55,000 है। और तीनों के चारों के लिए आपने कितना पैसा लिया है? हाँ। नहीं, आपने कितना 50,000 लिया है। और इसका स्टैंड एलोन प्राइस 55 है। तो उसको उसी रेशियो में, स्टैंड अलोन के रेशियो में हम जोड़ देंगे। और हम कैसे बनाएंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा मैं व्हाइट बोर्ड जोड़ लूं, तभी समझाने में बात बनेगी, तुरंत जुट जाएगा। रिकॉर्डिंग हो रही है बाबू? हाँ सर। हाँ ठीक। अब देखिए हम इसको कैसे एलोकेट करें। कहता है भैया, हाँ, 55,000 में टोटल 55,000, 55,000, हाँ सर। टोटल 55 में 48,000 एसी का है। और अगर टोटल हम उससे 50,000 ही ले रहे हैं, एसी का क्या कॉस्ट हो, यानी एसी के लिए हम कितना लेना चाहिए? जरा निकालो तो, कैलकुलेट करो। बताइए। नहीं, मैंने तो लिख दिया है, आपसे पूछ रहा हूँ कैलकुलेट करके बताओ। ये हो रहा है 4 6 4 3 है, 4 3 6। 43 633। कहता है इतना तो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लो जी पहले से, है ना? तो पहले इस तरह से हम निकाल लेंगे कि 55,000 में चार, ऐसे दूसरे स्टेबलाइजर के लिए क्या रिवेन्यू होगा। तो हम लिखेंगे भैया 55,000 टोटल है,
उसमें 4,000 स्टेबलाइजर का है। और एक मिनट, हाँ 55 में 4, तो 50,000 में क्या, हाँ है ना जी। हाँ सर। 55,000 टोटल ले रहे हैं, तो उसमें 4,000 स्टेबलाइजर का है। तो 50,000 में कितना है स्टेबलाइजर का, तो 36, इतना हम रेवेन्यू उसके लिए रिकॉग्नाइज। और उसी तरह से में इंस्टॉलेशन अगर वन लिखेंगे, 1,000 है, 55,000 में 1,000 इंस्टॉलेशन का है, तो 50,000 में इंस्टॉलेशन का क्या हो, ठीक है ना जी। हाँ सर। तो 909। उसी तरह से मेंटेनेंस का 2,000 है, 2,000 डिवाइड हाँ बाय 55,000 इंटू 50,000, ये 1,818। तो आप समझ गए कि हम समझ गया। रिकॉग्निशन का अमाउंट कैसे निकालें। स्टैंड एलोन प्राइस सबका निकाल लेंगे। स्टैंड एलोन प्राइस का मतलब, यदि हम सिर्फ एसी बेचते तो कितने में बेचते, हाँ सर। हम स्टेबलाइजर बेचते तो कितने में बेचते। अब चारों का जोड़ करके फिर हम यही कहेंगे भाई 55,000 में 48 एसी के लिए है, तो टोटल हम 50,000 हम उससे ले रहे हैं, तो उसके लिए एसी का क्या वैल्यू होगा। ठीक है। ना समझ गए ना। तो ये तो हमने निकाला, लेकिन इसको कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब हम ये काम कर देंगे। ठीक जब है। हम ये एसी दे देंगे तो 43,636 रुपया रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। स्टेबलाइजर जब देंगे तब 3,600 जो भी कुछ आ रहा है, 3,626 जो भी आ रहा है, 3,636 आ रहा है। तो हम समझते हैं, आप बात समझ गए कि रिकॉग्निशन का अमाउंट कैसे निकालें। समझ गए बाबू। हाँ सर, समझ गया। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो ये तो हो गया। अब इसके आगे का काम के लिए हम फिर नेक्स्ट पेज आपको भेज रहे हैं। तो बनाइएगा, हम लोग के पास समय की कमी है, पक्का पक्का। इसलिए मैं साथ साथ में नहीं करवा सकता। समझ गया। तो करें जरूर। आ गया। बताइए, टेक्नोलॉजी का कि सेकेंडों नहीं लगता है बंगलोर पहुंच जाता है। नहीं आप सोचिए आप ना। भी आ जाओ, इसमें इसमें ही आ जाओ। इसमें ही आ जाओ मतलब, आप इधर आ जाओ। अब मजाक से तो बात बनेगी नहीं ना सर, इतना आसान थोड़ी है। अरे क्या, कल सुबह सोचा आ गए बस। इतना आसान नहीं है ना लाइफ भाई। अरे कोई ना, एक दिन का छुट्टी यहाँ पे ज्यादा सही है। सेटल्ड हो चुका हूँ मैं, है ना। अरे कोई ना। तो आप अच्छे से आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, और क्या बोलते हैं। अरे हम बुलाएंगे, ठीक है। जिस दिन पास होंगे आप आ जाना, इधर पार्टी करते हैं। हाँ, तो हम, हमारा तो जीवन का उद्देश्य हो गया है हाँ आपको समझ गया। पास कराना। मैं क्या बोलूं, हम्म। लाइफ का उद्देश्य हो गया है कि आप पास करें। तो ये आपको दिख रहा है ना। तो हाँ वही कह रहा है कि एसी वाला कब हम करेंगे, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जब हम इसको देंगे, इसका मतलब यही है। तो 15 मार्च को हम क्या दिए भैया, 15 मार्च को तो सिर्फ एसी दिया है हमने। तो एसी का जो हम अमाउंट वहां निकाले हैं, वो रिवेन्यू में चला जाएगा, बाकी सभी जो है लाइबिलिटी में चला जाएगा। पहला जर्नल एंट्री समझ में आ गया आपको। हाँ सर। अच्छा, 20 मई को क्या हुआ है, स्टेबलाइजर दिया है और इंस्टॉल किया, ठीक है। तो उसके अमाउंट के बराबर हम डेफर्ड लाइबिलिटी को कम करके
रेवेन्यू को बढ़ा देंगे। और 3636 हमने लिखा था स्टेबलाइजर का दाम, और 909 है आपका, 909 है आपका इंस्टॉलेशन का लाइबिलिटी, वो जो लिखा था बनाया अभी टेबल। तो अगर ये काम हो गया तो उसके वैल्यू के बराबर हम रेवेन्यू लाइबिलिटी को घटा करके रेवेन्यू बनाए। ठीक सेकेंड है। में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अच्छा, 30 तारीख को क्या किया है, हमने मेंटेनेंस भी कर दिया। ठीक है। तो मेंटेनेंस के लिए जो, अच्छा सेकेंड उसने वो नहीं किया, अवेल ही नहीं किया, सेकेंड अवेल नहीं किया, तो पूरा पूरा जो है 909 हम्म। जो कि मेंटेनेंस के लिए है, उसके बराबर जो है हम लाइबिलिटी को कम ठीक है। करेंगे, रेवेन्यू को बढ़ा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ गया। हाँ, इसको बनाइए आप। हटाओ। 23, हाँ हो गया सही। ठीक। कुछ और चीज बचा है वो मैं आपको बता देता हूँ, भेज देता हूँ करने का। और इसको बना के रखिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कल हमसे बात। ठीक है। ठीक है।